हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको यह हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिस्काउंट के पहला क्वेश्चन। बोल रहा है एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपया है। कुछ छूट देने के बाद यदि उसे 10,500 रुपये में बेचा गया तो छूट की दर क्या है। ठीक है, यानी डिस्काउंट परसेंट निकालना है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? अंकित मूल्य दिया है 12,000 रुपया। ठीक है, और बेचा कितने में जा रहा है? 10,500, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया कितना? 10,500 रुपया। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है? डिस्काउंट परसेंट, यानी छूट की दर निकालना है। छूट की दर निकालना है बराबर व्हाट है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? यानी 12,000 की कोई अंकित मूल्य वाली वस्तु है, उसको 10,500 में बेचा जा रहा है, तो उस पर छूट कितने का मिल रहा है? 1,500 का छूट मिलेगा। कितने का मिलेगा? 1,500 का। ठीक है, कितने का मिलेगा? 1,500 रुपये का छूट मिलेगा। तभी तो हो जाएगा, मतलब 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11,000 और 1,000 12,000। ठीक है, यानी 1,500 रुपये की छूट मिल रही है। और छूट मिलता किस पर है? अंकित मूल्य पर। तो देखिए यहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 15,000 की छूट मिल रही है कितने पे? 1,500 की छूट मिल रही है कितने पे? 12,000 पे। तो 100 पे कितना? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 3 चौका 12 और 3 पाँचे 15। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा। 2 दूना का 4, 25 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 25/2। फिर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 12.5, यानी 12.5 मर्द में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? यानी हमारा डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया? डिस्काउंट परसेंट हो गया 12.5%। क्या हो गया? 12.5%। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? छूट की दर, यानी डिस्काउंट परसेंट ही हमें निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। एक बार और समझ लो क्वेश्चन को। बोलना है अंकित मूल्य है 12,000 रुपया। ठीक है, कुछ छूट देने के बाद यदि उसे 10,500 में बेचा गया तो छूट की दर क्या होगी? ठीक है, ये CGL 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और SSC GD 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम आपके समक्ष रखें। ठीक है, तो देख सकते हो। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो 1,500 की छूट मिल रही है कितने पे? 12,000 पे। तो 100 पे कितना? तो हमारा कितना हो जाएगा? 12.5%, जो कि हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं डिस्काउंट में कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि एक पियानो का अंकित मूल्य 10,000 रुपये था। यदि उस पर 2 क्रमिक छूट 20% और 10% की छूट दी गई, तब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी पियानो का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखिए बोल रहा है यहाँ वस्तु की जगह पियानो ही लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। पियानो का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखिए जब भी हमें क्रमिक छूट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, जब क्रमिक छूट दिया जाता है तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई MP है 200 रुपया, यानी 200 रुपया है। ठीक है, 200 रुपया है हमारा। कितना है? 200 रुपया। अब MP है 200 रुपया, तो छूट तो MP पर ही मिलता है, अंकित मूल्य पर ही मिलता है, मार्क्स प्राइस जिसको बोलते हैं, या मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो छूट किस पर हमेशा मिलता है? मार्केट प्राइस पर, यानी MP पे मिलता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इस 200 पर एक बार 20% का छूट दिया जा रहा है। ठीक है, और एक बार 10% की छूट दी जा रही है, तो इसका अंतिम जो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो पहले इस पर 20% का छूट देंगे तो क्या हो जाएगा? 20 का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 चौका 20, यानी 40 रुपये का छूट दिए, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 160 रुपया। और फिर इस पर 10% का छूट देंगे तो क्या होगा? इस पर 10% का छूट देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 1/10 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी
16 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 160 पे 16 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 160 में से जब 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 144 रुपया। ठीक है, यानी हमारा जो फाइनल सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, 144 रुपया। जब हम एक बार 10% का और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे यानी क्रमिक छूट देंगे तो हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा, लास्ट में जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हमारा क्या होगा, फाइनल विक्रय मूल्य होगा यानी सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो ऐसे। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला भी आप लोग लिख सकते हो। जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख लेना सक्सेसिव डिस्काउंट, एसडी लिख रहे हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहला एक्स है दूसरा वाई है, ये मान लीजिए x% की छूट दी गई पहला और दूसरा y% की छूट दी गई, तो क्या हो जाएगा x% प्लस y% अब माइनस क्या हो जाएगा xy/100। ठीक है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट का आप लोग एक ही बार निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्रमागत बटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और फार्मूला से भी सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हैं। जैसे अब देखिए इस फार्मूला का यूज करके मान लीजिए एमपी था कितना, एमपी था 200 रुपया। ठीक है, अब इस फार्मूला का यूज करके हम निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा 144 रुपया। जैसे मान लीजिए कितना हो जाएगा, फार्मूला का यूज कर रहे हैं, क्या फार्मूला पहला क्या है, एक्स है 20% यानी 20%, अब प्लस वाई कितना है 10%। ठीक है, अब क्या हो जाएगा माइनस एक्स का मान कितना है 20% गुणा 10%। ठीक है, यानी परसेंटेज हटाए हैं यहाँ तो क्या आ गया है नीचे 100 आ गया है, तो यहाँ परसेंटेज नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी परसेंटेज नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा बटे 100। ठीक है, 10 से 10 10 से 10, तो यहाँ कितना आ जा रहा है, फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा 30 - 2, 30 - 2 यानी हमारा फाइनल परसेंटेज कितना आ रहा है, यानी हम फाइनल 28% का छूट दे रहे हैं। कितना का 28% का छूट दे रहे हैं। इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा करके और परसेंटेज लिख सकते हो। फाइनल हम कितना परसेंट का छूट दे रहे हैं, 28% का। कितना का छूट दे रहे हैं, 28% का। ठीक है, तो जब 200 का 28% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 गुणा 28 बटा 100, 20 से 20, 28 दुना कितना हो जाएगा 56, यानी 200 रुपया उसका मार्च प्राइस है, हम 56 रुपया छूट दे रहे हैं। कितना 56 रुपया छूट दे रहे हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यानी एसपी क्या हो जाएगा, एमपी माइनस डिस्काउंट, तो क्या हो जाएगा 200 - 56, तो हमारा कितना आ गया सेलिंग प्राइस 144 रुपया। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इस फार्मूला का यूज करके भी निकाल सकते हो। आप लोग 3 तरीका से निकाल सकते हो, देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस फार्मूला को। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को इसी पे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पियानो का अंकित मूल्य 10,000 रुपया था। ठीक है, पियानो का अंकित मूल्य कितना था 10,000 रुपया, उस पर 2 क्रमिक छूट यानी x% और y% की 2 क्रमिक छूट दी गई। x कितना है 20%, y कितना है, y है 10%। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला अभी क्या लिखवाए थे, सक्सेसिव डिस्काउंट बराबर क्या होता है x + y माइनस xy अपन 100%। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज करके निकालेंगे, क्या है x कितना है, x है 20%, y कितना है 10% माइनस x गुणे y, तो x कितना है 20, y कितना है 10 बटे 100। ठीक है, होल का परसेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगा 10 से 10 से 10। अब कितना हो जाएगा 10, 20 से 10 कितना हो जाएगा 30 - 2, यानी कुल कितने का छूट मिल रहा है 28% का छूट मिल रहा है। कुल कितने का छूट मिल रहा है 28% का। ठीक है, तो देखिए अब हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो पहले छूट निकालेंगे। 10,000 का 28% कितना हो जाएगा, 10,000 का 28% कितना हो जाएगा 28 बटा 100, तो 10 से 10 10 से 10,
यानी हमारा कितना डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 2800 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2800 रुपया मिल रहा है। यदि 10,000 की कोई वस्तु है और उस पर 2 क्रमिक छूट दिया जा रहा है, एक 20% का एक 10% का, तो हमको कुल छूट कितना मिल रहा है, 2800 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2800 रुपया मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए 2800 रुपये की छूट मिल रही है, 10,000 की कोई वस्तु है तो देखिए एसपी निकालना हो यहाँ से तो हम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, एमपी माइनस डिस्काउंट। क्या हो जाएगा, एमपी माइनस डिस्काउंट। एमपी कितना है, एमपी है 10,000 रुपया। एमपी कितना है, 10,000 रुपया। इसमें से 2800 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 में से 28 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 72, यानी 7,200 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7,200 रुपया। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया, 7200 रुपया। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, पियानो का विक्रय मूल्य निकालें, यानी हमसे एसपी ही निकालने को क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसको डिटेल कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसको डिटेल भी बना सकते हो, इस फॉर्मूला से भी बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए बोल रहा है कि 10,000 रुपये अंकित मूल्य था, यदि उस पर 20% की छूट दी गई, यानी पहले कितना छूट दी गई, 20%। तो 10,000 का 20% निकालेंगे पहले। ठीक है, 10,000 का 20% कितना हो जाएगा, 20/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया। यानी पहली बार कितना छूट दिया गया, 2,000 रुपये का छूट दिया गया। ठीक है, अब देखिए 2,000 रुपये का छूट दिया गया। अब देखिए अब हमारा एसपी कितना हो गया, यहाँ तो 2,000 रुपये का छूट दिया गया तो हमारा एसपी यहाँ कितना हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा एसपी 8,000, क्योंकि एसपी बराबर क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो एमपी कितना है, एमपी है 10,000, एमपी कितना है 10,000, अब माइनस 2,000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 8,000। कितना हो जाएगा, 8,000। अब जो सेकंड डिस्काउंट दिया जाएगा वो किस पे दिया जाएगा, ये 8,000 पे दिया जाएगा। सेकंड डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, 8,000 पे दिया जाएगा, क्योंकि जो हम बेच रहे हैं उस पर 2 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, 2 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो सेकंड वाला 10% किस पे लगेगा, इस पे लगेगा। तो क्या हो जाएगा, सेकंड डिस्काउंट निकालना हो, इसको D2 मान लीजिए, इसको D1 मान लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8,000 का 10% बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, 800। अब देखिए पहली कंडीशन में कितना दिया गया, पहली कंडीशन में 2,000 छूट दिया गया और दूसरी कंडीशन में कितना छूट दिया जा रहा है, 800। तो टोटल छूट कितना हो गया, D1 प्लस D2, D1 प्लस D2 कितना हो जाएगा, 2,000 प्लस 800, 2,000 प्लस 800, यानी 2,800 रुपये की कुल छूट मिल रही है। 2,800 रुपये की कुल छूट मिल रही है। अब देखिए अब यहाँ से हम डायरेक्ट एसपी निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ से क्या डायरेक्ट एसपी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, टोटल अंकित मूल्य कितना है, कुल अंकित मूल्य कितना है, 10,000 रुपये, कुल छूट कितना दिया जा रहा है, 2,800। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एसपी बराबर क्या हो जाएगा, एमपी माइनस डिस्काउंट। तो क्या हो जाएगा, 10,000 माइनस 2,800, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7,200 रुपया, 7,200 रुपया। अब देखिए इस एसपी पे छूट दिया गया है, अगर आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से भी आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। जो सेकंड डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कितने का दिया जा रहा है, 8,000 रुपये का। तो 8,000 रुपये का डिस्काउंट किस पर दिया गया है, सॉरी 800 रुपये का डिस्काउंट किस पर दिया गया है, सेकंड डिस्काउंट कितना है, 800 रुपया। तो 800 रुपये का डिस्काउंट किस पर दिया जा रहा है, 8,000 पर। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग एसपी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, एमपी माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 800 माइनस इसका एमपी क्या हो जाएगा, 8,000 माइनस 800, तो कितना हो जाएगा, 7,200। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, उस फॉर्मूला का यूज करके भी बना सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन। बोल रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 1925 रुपये था, यदि उस पर 2 क्रमिक छूट 15% और 5% की छूट दी गई, तब
घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, बोल रहा है तब घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, यानी क्रमिक छूट बराबर क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100, क्या होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा 15 प्लस 5 माइनस 15 गुणा 5 बटा 100 के परसेंट, तो कितना हो जाएगा 15 और 5 कितना होता है 20 माइनस क्या हो जाएगा 15 × 5 = 75 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 20 माइनस ये हो जाएगा 0.75, ठीक है। जब 20 में से 0.75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19.25, कितना हो जाएगा 19.25, ठीक है। अब देखिए कुल छूट कितना परसेंट का मिल रहा है 19.25% का कुल छूट मिल रहा है, यानी 19.25 का कुल छूट मिल रहा है। और कितना मिल रहा है 1925 रुपया पर, कितना पर मिल रहा है 1925 रुपया पर। तो देखिए क्या हो जाएगा 1925 रुपये पर कितना छूट मिल रहा है 19.25, तो कितना हो जाएगा देखिए 1925 रुपया पर कितने का छूट मिल रहा है 19.25% का, ठीक है। अब बटे परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा दशमलव हटाएंगे तो 2 0 हो जाएगा। अब 25 से कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 25 चौका 100 यानी 400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25 7 175, कितना बचेगा 192 में से 75 जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 यानी 225, 25 9 225, ठीक है, यानी 79 मर्द में कट जाएगा, ठीक है। ये भी 25 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 25 से कम 25, 15 बचा 25 का 150, ये कितना मर्द में कट रहा है 79 मर्द में, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 79 गुणा 79 बटा 16, ठीक है। अब 79 में 79 से गुणा कीजिए, कितना होगा 79 में 79 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 79 गुणा 79, यहाँ कर लीजिए 9 81 के 1 9 7 63 और 8 कितना हो जाएगा 71, कितना हो जाएगा 7 9 63 और 7 7 49 और 6 55, तो हो जाएगा 1 4, ये हो जाएगा 7 5 12 5 1 6, ठीक है, यानी 6241, कितना हो जाएगा 6241 यानी 6241 बटा 16 हो जाएगा, ठीक है। इतने रुपये का छूट मिल रहा है, कितने रुपये का 6241 रुपये का छूट मिल रहा है, बटे 16 का छूट मिल रहा है। जब 16 से इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 अब बचेगा 14 16 9 144, ये हो जाएगा, भाग नहीं लगेगा तो 0 हो जाएगा, 16 6 का 96 यानी 390.6 हो जाएगा। कितना 390.6 रुपये की छूट मिल रही है, ठीक है। तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्या हो जाएगा एसपी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ एसपी बराबर क्या हो जाएगा एमपी माइनस डिस्काउंट। तो एमपी कितना है 1925 रुपया, 1925 माइनस कितना हो जाएगा 390.6, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1925 390.6, यहाँ 0 हो गया, यहाँ ये मान लीजिए 38 देगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 4 हो गया, ये बचा 4, यहाँ भी 4 हो गया, चाहे 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 18 में से 3 गया 15, यानी 1524 रुपया 40 पैसा हो गया। कितना हो गया एसपी हमारा कितना हो गया 1524 रुपया 40 पैसा, यानी हमारा एसपी कितना हो जाएगा 1524 रुपया 40 पैसा, कितना हो जाएगा 1524 रुपया 40 पैसा। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो इसको फास्ट भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। बोल रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 1925 रुपया था, यदि उस पर 2 क्रमिक छूट 15% और
5% की छूट दी गई तब घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट बराबर फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100। ठीक है, तो इसका निकालेंगे तो कितना छूट मिल रहा है सक्सेसिव, यानी 19.25% का छूट मिल रहा है। तो 19 से 25 पर 19.25 का छूट मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा 6241.16 रुपये का छूट मिल रहा है। यानी इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना 390.6 रुपये का छूट मिल रहा है। ठीक है, अब 1925 रुपये में से 390.6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1524 रुपया 40 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1524 रुपया 40 पैसा हो जाएगा। यानी हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया 1524 रुपया 40 पैसा हमारा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपया था, यदि उस पर 2 क्रमिक छूट 30% और 20% की छूट दी गई तब घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एमपी कितना दिया है, एमपी बोले तो अंकित मूल्य, क्या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है 2000 रुपया। कितना दिया है 2000 रुपया। ठीक है, और छूट कितना दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है एक सक्सेसिव छूट दिया जा रहा है, यानी क्रमागत छूट दिया जा रहा है। कितना, एक बार 30% का, एक बार 20% का। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ सक्सेसिव डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x कितना है 30% है, प्लस 20 माइनस क्या हो जाएगा 30 गुणा 20/100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 30 50 माइनस 3 दूना का 6, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 में 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 44%। यानी उस वस्तु पर 44% की छूट मिल रही है। कितना का छूट मिल रही है, कुल 44% का छूट मिल रहा है। कितने का छूट मिल रहा है 44% का टोटल छूट मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से डिस्काउंट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2000 रुपये का 44% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 44/100, यानी 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 44 दूना 88, यानी 880 रुपये का छूट मिल रहा है। ठीक है, कुल छूट कितना परसेंट मिल रहा है 44%, और रुपये में कुल कितना छूट मिल रहा है 880 रुपया। ठीक है, देखिए तो यहाँ से एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा क्या एमपी माइनस डिस्काउंट। तो एमपी कितना है, एमपी है 2000 रुपया माइनस 880, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 1120 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, 1120 रुपया हमारा क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में विक्रय मूल्य ही निकालने के लिए पूछ रहा है। एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना 2000 रुपया। ठीक है, और सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमिक छूट क्रमागत छूट कितना दिया है, एक बार 30%, एक बार 20%। जब दोनों का क्रमागत छूट का जब हम निकालेंगे, मतलब क्रमागत छूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 44% कुल छूट। जब क्रमागत छूट को कुल छूट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 44%। कितना हो जाएगा 44%। तो 2000 का 44% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 880 रुपया, यानी 880 रुपया छूट दे रहा है, 2000 पर 880 रुपया छूट दे रहा है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 1120 रुपया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा 1120 रुपया क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है एक साइकिल का अंकित मूल्य 10,000 रुपये था, यदि उस पर 2 क्रमिक छूट 30% और 10% की छूट दी गई तब साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अंकित मूल्य दे रखा है कितना 10,000 रुपया। अंकित मूल्य कितना दिया है 10,000 रुपया। 2 छूट दिया जा रहा है, एक 30% का और एक 10% का। ठीक है, 2 छूट दिया जा रहा है कितने का, एक 30% का और एक 10% का। तो देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमागत छूट बराबर फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 कुल का परसेंट। ठीक है, इससे क्रमागत छूट निकलता है। इससे क्या निकलता है क्रमागत छूट। तो कितना हो जाएगा x का मान कितना है 30, y का मान कितना है 10 माइनस 30 गुणा
10/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कुल कितने का छूट मिल रहा है? 30 और 10 40 -3, ठीक है, %, यानी कुल 37% का छूट मिल रहा है। कितने का? कुल 37% का छूट मिल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए उसका, तो यहाँ से डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 10,000 का 37%, यानी कितना हो जाएगा? 37/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। जब 100 में 37 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3700। क्या हो जाएगा? 3700, यानी डिस्काउंट हमें कितने का मिल रहा है? 3700 रुपये का, ठीक है। तो देखिए एमपी कितना है? एमपी है 10,000, एमपी कितना है? 10,000 रुपया, ठीक है। और डिस्काउंट कितना हो गया? 3700 रुपया। तो यहाँ से हम एसपी निकाल सकते हैं आसानी से। क्या हो जाएगा? एमपी माइनस डिस्काउंट, यानी 10,000 माइनस 3700, कितना हो जाएगा? 3700। तो हमारा क्या हो जाएगा? एसपी क्या हो जाएगा? 7300 रुपया। क्या हो जाएगा? 7300 रुपया, जो कि हमारा एसपी होगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 7300 रुपया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए। बोल रहा है कि 10,000 रुपया अंकित मूल्य है, यानी किसी साइकिल का उस पर मार्क्स प्राइस लिखा हुआ है, कितना? 10,000 रुपया, ठीक है। और उस साइकिल को जब आप खरीदने जाते हैं तो एक बार 30% का डिस्काउंट और एक बार 10% का, 2 क्रमागत डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। 2 क्रमागत डिस्काउंट दिया जाता है। तो क्रमागत डिस्काउंट निकालने के, क्रमागत डिस्काउंट का मतलब क्रमागत छूट का एकल छूट क्या फॉर्मूला क्या होता है? जब जो क्रमागत छूट है उसको एकल छूट में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? x + y माइनस XY/100, ठीक है। कितना हो जाएगा? 30 + 10 माइनस 30 गुणा 10/100, तो क्या हो जाएगा? 40 - 3, यानी 37% की कुल छूट दी जा रही है। कितना? 37% की कुल छूट दी जा रही है। तो देखिए 10,000 रुपये में से जब 3700 रुपया घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7300 रुपया, ठीक है। यहाँ 10,000 का पहले 37% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3700, यानी डिस्काउंट मिल रहा है 3700 रुपये की, और उसका एमपी है 10,000 रुपया, ठीक है। तो एसपी क्या हो जाएगा? 10,000 माइनस 3700, तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा? 7300 रुपया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1000 रुपया था, यदि उस पर 2 क्रमिक छूट 5% और 12% की छूट दी गई तब कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या बोल रहा है? तब कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके पहले आप लोग को बताया भी कि क्रमिक छूट कैसे निकालते हैं, x + y माइनस XY/100, ठीक है। तो इसमें पूछा है A% तथा B% की क्रमिक अकेली छूट के कितने प्रतिशत के बराबर होगी? क्या बोल रहा है? A% तथा B% की क्रमिक छूट अकेली छूट के कितने % के बराबर होगी, ठीक है। कितने % के बराबर होगी? तो देखिए क्रमिक छूट, तो इसे सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सक्सेसिव डिस्काउंट बराबर फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? x + y, यानी x का मान क्या है? A%, y के मान क्या है? B%, माइनस क्या हो जाएगा? A गुणा B/100, और ये क्या हो जाएगा? %, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ही आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया है, ठीक है। और एलडीसी के एग्जाम में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2017 एलडीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम में। और आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, और ये फॉर्मूला ही है एक तरह से, देख लीजिए। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपया था, जिस पर 2 क्रमागत छूट दिया गया, जिसमें पहला छूट 20% देने के बाद 570 रुपया में खरीदा गया, तो दूसरा छूट कितना % है, ठीक है। तो देखिए 820 रुपया था उसका अंकित मूल्य, ठीक है, और लास्ट में कितना में खरीदा गया है? 570 रुपया 72 पैसा में। तो देखिए यहाँ जब 820 में से टोटल छूट कितना दिया गया है? टोटल छूट, टोटल मतलब कुल छूट यहाँ लिख सकते हो, कुल छूट, कुल छूट
820 माइनस 570 रुपया 72 पैसे, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 249 हो जाएगा, 249 रुपया 28 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 249 रुपया 28 पैसा। ठीक है, यानी कुल छूट मिल रहा है कितना? 249 रुपया 28 पैसा। अब देखिए इसमें बोल रहा है पहला छूट कितना दिया गया है? पहला छूट दिया गया है, पहला डिस्काउंट मान लो D1 दिया गया है कितना? 820 गुणे 20% दिया गया है पहला छूट, 20/100, तो क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, यानी 20% का फ्रैक्शन 1/5 भी कर सकते हो, वो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 20%, तो क्या हो जाएगा? 20/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यहाँ थोड़ा आसानी होगी चीज़ें 2 0 से 2 0 काटने में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 82 दूना 164, यानी पहला डिस्काउंट कितना दिया गया है? 164 रुपया। ठीक है, तो देखिए जब पहला डिस्काउंट 164 रुपया दिया गया है तो 820 में से यहाँ से SP निकल जाएगा, SP यानी कितना हो जाएगा? 820 माइनस 164, तो क्या हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? यहाँ बचा क्या? यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 6 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 7, यानी यहाँ 656 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 656 रुपया। कितना हो जाएगा? 656 रुपया। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड SP होगा वो सेकंड वाले बटे का क्या होगा? अंकित मूल्य होगा। क्या होगा? अंकित मूल्य होगा, क्योंकि इसी पर तो छूट दिया जा रहा है। सेकंड वाला छूट किस पर दिया जा रहा है? इस पर दिया जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन एक मैंने जो दूसरा क्वेश्चन बताया उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बता रखा है। ठीक है, तो सेकंड छूट किस पर दिया जा रहा है? इस 656 पर दिया जा रहा है। किस पर दिया जा रहा है? 656 पर। ठीक है, अब देखिए कुल छूट मिल कितना रहा है? 249 रुपया 28 पैसा कुल छूट मिल रहा है। अब पहला छूट कितना है? 164 रुपया, तो यहाँ से दूसरा छूट हम लोग निकाल सकते हैं, यानी D2 कितना हो जाएगा? 249.28 माइनस 164। ठीक है, तो जब 249.28 में से 164 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ तो ये 28 का 28 रह जाएगा। ठीक है, यानी 2, ये कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। 9 में से 4 गया 5, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, 8 ये कट जाएगा, यानी 85 कितना हो जाएगा? 28, यानी दूसरा छूट कितना रुपये का मिल रहा है? 85.28 रुपये का छूट मिल रहा है, दूसरा छूट। ठीक है, अब देखिए दूसरा छूट के लिए अंकित मूल्य क्या है? 656 रुपया होगा दूसरा छूट के लिए। तो यहाँ हम दूसरा छूट का परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? D2% बराबर क्या हो जाएगा? 85.28 का छूट मिल रहा है किस पर? 656 रुपया पर, 656 रुपये पर, तो 100 पर कितना? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जब दशमलव हटाएंगे तो 2 0 आ जाएगा नीचे, यानी 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब ये दोनों 4 से कट जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4 दूना का 8, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूना का 8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 2 4 6 24, 4 चौका 16। ठीक है, फिर 4 से कट जाएंगे, क्या हो जाएगा? 4 चौका 16, 4 एकम 4, ये कितना हो जाएगा? 4 5 20, 4 3 12, 4 3 12। ठीक है, अब किससे कटेगा? अब कट जाएगा 13 से, तो क्या हो जाएगा? 13 कम 13 का 3, और 13 चौका 52 53, यानी 13 मार्क में कट जाएगा। ठीक है, यानी D2% कितना आ गया? D2 प्रतिशत कितना आ जाएगा? 13%। कितना आ जाएगा? 13%। ठीक है, तो D2% कितना आ जाएगा? 13%। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए बोल रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? 820 रुपया है। अंकित मूल्य कितना है? 820 रुपया। ठीक है, जिस पर 2 क्रमागत छूट दिया गया। ठीक है, इसमें पहला छूट कितना है? 20%। कितना है? 20%। और पहला छूट जब 20% दिया गया उसके बाद उस घड़ी को 570 रुपये 72 पैसे में खरीदा जा रहा है। तो बोल रहा है दूसरा छूट कितना प्रतिशत होगा? दूसरा छूट कितना प्रतिशत होगा?
तो देखिए पहले कुल छूट निकालेंगे, यानी 820 माइनस 570 रुपया 72 पैसा। तो हमारा कुल छूट कितना मिल रहा है? 249 रुपया 28 पैसा कुल छूट मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से D1 निकालेंगे, यानी 20% छूट दिया गया है। तो एक्चुअल में छूट कितने रुपये का दिया गया है? 164 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ से SP हो जाएगा क्या? 656 रुपया। यानी पहला SP क्या हो गया? 656 रुपया। 820 माइनस 164 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 656 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से D2 निकाल सकते हैं। जब टोटल छूट कितना मिल रहा है? 249 रुपया 28 पैसा। अब पहला छूट कितना हो गया? 164 रुपया। तो दूसरा छूट क्या हो जाएगा? 85 रुपया 28 पैसा। 85 रुपया 28 पैसा कितना हो गया? 85 रुपया 28 पैसा। ठीक है, तो अब दूसरा छूट का परसेंटेज निकालना है। तो दूसरा छूट किस पर दिया जाएगा? 656 पर ही तो दूसरा छूट दिया जाएगा। 656 रुपये पर जब दूसरा छूट दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा सेकंड वाले के लिए। क्या हो जाएगा? सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा? 570 रुपया 72 पैसा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसके इस सेकंड वाले के लिए ये क्या होगा? अंकित मूल्य होगा। क्या होगा? अंकित मूल्य होगा। बस इसमें यही समझना था। ठीक है, तो सेकंड वाले के लिए परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 85 रुपया 28 पैसे का छूट मिल रहा है कितने पर? 656 रुपये पे। तो 100 पे कितना? जब इसको काट पीट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13%। ठीक है, तो 13% हमारा राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन बोल रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यापारी ने उसे 2 क्रमागत छूट प्राप्त करके 550 रुपया 80 पैसे में खरीदा। यदि उसकी पहली छूट 10% हो तो दूसरी छूट कितना प्रतिशत होगी? तो देखिए MP कितना था? MP था 720 रुपया। ठीक है, 720 रुपया। MP कितना था? 720 रुपया। ठीक है, और पहला छूट मिल कितना रहा है? पहला छूट मिल रहा है 10%। ठीक है, तो पहला छूट पहला MP पे मिलेगा, यानी फर्स्ट अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो देखिए और कुल छूट कितना मिलेगा? तो देखिए कुल छूट कितना मिल जाएगा? कुल छूट और क्या हो जाएगा? 720 माइनस SP कितना है? 550.08। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ डबल जीरो तो हो जाएगा, जीरो की जीरो, यहाँ बचेगा 9, जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, यानी 20 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 9, यानी 169 रुपये 20 पैसा। कितना हो रहा है? कुल छूट कितना मिल रहा है? 169 रुपया 20 पैसा। ठीक है, अब देखिए पहला छूट कितना है? यानी D1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 720 का 10% बटे 100, यानी 10 से 10, 10 से 10, यानी D1 कितना मिल रहा है? 72 रुपया। D1 कितना मिल रहा है? 72 रुपया। यानी पहला डिस्काउंट कितना है? 72 रुपये का छूट मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 72 रुपये का छूट मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से SP कितना हो जाएगा? 720 माइनस 72। तो क्या हो जाएगा? 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 में से 7 गया 4, ये हो जाएगा 6, यानी 648 रुपया। कितना मिल रहा है? 648 रुपया। कितना मिल रहा है? 648 रुपया। यानी ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सेकंड अंकित मूल्य होगा। सेकंड क्या होगा? अंकित मूल्य। अब देखिए दूसरा छूट हमको निकालना है। इससे पहले ऐसा क्वेश्चन बनवाया था। ठीक है, और कुल छूट मिल रहा है कितना? 169 रुपया 20 पैसा। अब पहला छूट कितना है? 72 रुपया। यहाँ से D2 भी हम निकाल सकते हैं। D2 क्या हो जाएगा? 169.2 और माइनस कितना हो जाएगा? 72। कितना हो जाएगा? 72। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 18 में से 7 गया, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, और ये क्या हो जाएगा? 16 में से 7 गया 9, यानी 97 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। कितना? 97 रुपया 20 पैसा। यानी सेकंड जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? 97 रुपया 20 पैसे का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सेकंड छूट निकाल सकते हैं। यानी D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? D2 प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 97 रुपया 20 पैसे का छूट मिल रहा है किस पर? 648 रुपया पर। ठीक है, तो 100 पर कितना? 1 0 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0,
आएगा नीचे, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 4 से दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 छः 24, 4 दूना का 8, ये कितना हो जाएगा 4 दूना का 8, 4 चौका 16, 4 3 12 कट जाएगा। अब 3 से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 5 15, 3 चौका 12, ये कितना हो जाएगा 3 वाले 24, 3 एकम 3, ठीक है। 9 6 का 54, 9 9 81, 3 3 का 9 और 3 दूना का 6, ये क्या हो जाएगा 2 5 10, यानी 15%, 3 5 15%, कितना दूसरा छूट कितना मिल रहा है 15% का, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। एक और तरीका इसका बता दे रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं उस तरीका को। तो आइए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को हम लोग फार्मूला बेस कैसे बनाएंगे, देखिए। जैसे आप लोग को बताए थे कि विक्रयमूल का फार्मूला लिखवाए थे जब डिस्काउंट चालू किए थे, तो उसमें विक्रयमूल बराबर क्या लिखवाए थे, अंकित मूल्य, क्या लिखवाए थे अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डी बटा 100, इस फार्मूला को लिखवाए थे। अब देखिए, अगर मान लीजिए इसमें 2 को छूट दे दे तो इसमें क्या करेंगे, इसको D1 मान लीजिए, इसी में कर दीजिएगा 100 माइनस D2 बटा 100, क्योंकि अंकित मूल्य तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अंकित मूल्य क्या है 720 रुपया, और जब पहला छूट निकालेंगे तो दूसरे का अंकित मूल्य आ जाएगा, तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी दूसरा जैसे 648 निकाले थे, वो क्या हुआ था, अंकित मूल्य हुआ था, किसके लिए, दूसरा वाले डिस्काउंट के लिए, ठीक है। दूसरे वाले डिस्काउंट के लिए क्या हुआ था, अंकित मूल्य हुआ था। तो इस पर भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अंकित मूल्य कितना है, यहाँ देख लीजिए, अंकित मूल्य है 720 रुपया, ठीक है। 100 माइनस D1, यानी पहला छूट कितना मिल रहा है, पहला छूट मिल रहा है 10% का, अब बटे 100, इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए कितना है 100 माइनस D2, अब बटे 100 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब विक्रयमूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रयमूल्य दिया है, ये फाइनल विक्रयमूल्य है, कितना है 550 रुपया 80 पैसा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 550 रुपया 80 पैसा बराबर क्या हो जाएगा 720 गुणा 90, 100 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 बटा 100, इंटू क्या हो जाएगा 100 माइनस D2 बटा 100। हमें इस D2 का मान निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब 550 है, यहाँ 550.80 बराबर क्या हो जाएगा 9 दूना 18, आई क्या हो जाएगा 9 7 63 1 64, यानी 648, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा 100 माइनस D2 बटा 100, क्या हो जाएगा 100 माइनस D2 बटा 100, तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 550.80 बराबर क्या हो जाएगा 648 इंटू 100 माइनस D2, अब बट्टे क्या हो जाएगा 100, तो इस 100 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जब दशमलव हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा, 2 0 आएगा नीचे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब देखिए एक स्टेप और इसको आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 555,080 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 648 में 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 648, यानी 64,800 हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा 648 D2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा 648 D2 बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर लेकर चले जाएंगे तो 64,800 माइनस 55,080, ठीक है। अब उसको हम घटाएंगे, उसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 64,800 में से 55,080 घटा लीजिए, 64,800 55,080, तो क्या हो जाएगा 0 की 0, ये 10 हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये क्या बचा 7, तो 7 हो जाएगा, ये बचा कितना, ये हो जाएगा 14, 14 में से 5 गया
9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 9720 बचेगा। क्या बचेगा? 648 D2 बराबर क्या हो जाएगा? 9720 बचेगा। ठीक है, तो D2 कितना हो जाएगा? 9720 बटा 648। अब इसको काट पीट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 4 दूना का 8, कितना हो जाएगा? 4 दूना का 8, 4 चौका 16, 4 3 12, यानी इतना हो जाएगा। अब फिर 9 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, 9 8 72, ये हो जाएगा 9 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 7 63, यानी 270। कितना हो जाएगा? 270 बटा 18, इसको काटेंगे 9 दूना 18 और 9 3 27, फिर काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 15 दूना 30, यानी हमारा आंसर क्या आ गया? 15%। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 15%। D2 कितना हो जाएगा? 15%। तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो इस फार्मूला का यूज करके। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जल्द करोगे तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा वास्ट है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने देखा डिस्काउंट के कुछ बढ़िया सवाल। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको यह हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।